Hello friends, welcome back to chemistry classes. Today we will discuss about chemical reactions and equations. So let's begin. चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस आखिरकार होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं, एकदम न्यू होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये रिएक्शन ली है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे ये रिएक्शन दो सब्सटेंसेस की वजह से हो रही है, डेट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से रिएक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। दो सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और यहाँ पे नया सब्सटेंस कौन सा फॉर्म हो रहा है, वाटर। So new substances that are formed as a result of chemical reaction are called products. यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, that is water. अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें रिएक्टेंट्स की, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ वेरी फ्लेमेबल गैस। फ्लेमेबल गैस मीन्स इट कैचेस फायर ईजिली, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है स्पेसक्राफ्ट्स वगैरह में। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी होती है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है कोई भी चीज़ जलाने के लिए। और अगर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी की बात करें तो वाटर तो आप सभी को पता है, फायर एक्सटिंग्विश करने के काम आता है, हम इसकी मदद से फायर को बुझा सकते हैं। सो प्रॉपर्टी आप यहाँ देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर completely डिफरेंट फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट, दैट्स वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और इसमें एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये हमें दे रहा है वाटर। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा बन रहा है वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन का बॉन्ड एक बॉन्ड टूट रहा है और ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ, न्यू। सो ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और एटम्स का रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, हाइड्रोजन आके ऑक्सीजन पे अटैच हो गए हैं। सो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम इज टेकिंग प्लेस वाइल केमिकल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, यहाँ एकदम से नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं हो जाएगी। सो no new element is formed, no new element is formed, only rearrangement of atom takes place. So ये बहुत ज़्यादा important है, सिर्फ rearrangement होगा, कोई नया element produce नहीं होगा during a chemical reaction. Which process is depicted by this picture? This picture is depicting the process of photosynthesis. हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा बायोलॉजी में कि जो है फोटोसिंथेसिस के लिए दो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या हैं, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो ये अपना रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज, जो कि एक्ट करता है फूड फॉर प्लांट्स, एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होती है एनवायरनमेंट में जो हम इनहेल करते हैं। सो दिस इज़ एन इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इवन जो हम सांस लेते हैं वो भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज़ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके साथ साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनसाइड द सेल्स। सो अगर आप इन दोनों प्रोसेस को गौर से देखेंगे तो ये जस्ट रिवर्स है इक्वेशन इनकी, जस्ट अगर रिवर्स कर दें तो ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन बन जाएगी, सनलाइट और क्लोरोफिल को हटा दिया जाए तो। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Another important example of chemical reaction is burning of magnesium ribbon. मैग्नीशियम, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है बहुत ब्राइट लाइट के साथ जल रहा है और इस ब्राइट लाइट को हम क्या कहते हैं, डैज़लिंग फ्लेम। ये डैज़लिंग फ्लेम जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है आइस के लिए। दैट्स वाई वी नीड प्रोटेक्टिव ग्लासेस टू वियर वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम इज़ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे ये बैलेंस कर देते हैं, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। Another important question that arises from here is that why do we clean magnesium ribbon with sandpaper before burning? मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है जलाने से पहले सैंड पेपर के साथ? तो इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो रूम टेम्परेचर पे भी जो है ऑक्सीजन के साथ स्लोली रिएक्ट कर कर क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इवन एटमॉस्फेयर के दूसरे इंग्रेडिएंट्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये मैग्नीशियम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर एक वाइट कोटिंग ये जैसे नज़र आ रही है फॉर्म कर लेते हैं। ये कोटिंग जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। ये इसको प्रोटेक्ट करती है मैग्नीशियम को फ्रॉम ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए। दैट्स वाई वी नीड टू क्लीन दिस बिफोर बर्निंग। सो आपका आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक वाइट लेयर फॉर्म कर लेते हैं मैग्नीशियम पर, जिसकी वजह से ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। अगर हम इसको डायरेक्टली बिना साफ करे जलाएं तो ये ऐसे इस तरीके से नहीं जलेगा। दैट्स वाई वी नीड टू क्लीन इट बिफोर बर्निंग। सम कॉमन एग्जाम्पल्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन आर formation of curd, fermentation of grapes, rusting of iron and ripening of fruits. So formation of curd की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपको पता है लैक्टोज शुगर होती है जो कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। So it is an example of chemical reaction. Fermentation of grapes में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 यीस्ट की प्रेजेंस में फर्मेंट होता है और ये हमें देता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको रस्टिंग ऑफ आयरन पता है, आयरन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन और वाटर के साथ टू गिव Fe2O3 जिसमें X मोल्स ऑफ वाटर अटैच्ड होते हैं। तो ये क्या है, रस्ट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जो पक जाते हैं उसमें भी इथाइलिन जो होता है C2H4 जो होता है हमारा, वो क्या होता है, मदद करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ हम यहाँ इससे रिलेटेड कुछ एंट्रेंस क्वेश्चन
डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। अब आप पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इन्वॉल्व है वो डिफरेंट कर दिए हैं इन्होंने। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 12 मोल्स ऑफ वाटर टू गिव ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो वाटर तो बनता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, सो इट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। दूसरा आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद 6 मोल्स ऑफ वाटर टू गिव 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी है कम्प्लीटली, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नीचे वाली इक्वेशन भी सेम है बट नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डिफरेंट है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, दैट्स वाई इट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन। सो आवर आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस आर। ये क्वेश्चन भी आपके एमयू एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज जो होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 reacts with oxygen inside the cell to give carbon dioxide plus water plus energy in the form of ATP। सो इसको बैलेंस कर लेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, सो आप उसकी फिक्र ना करें। सो आप यहाँ से देख सकते हैं विच ऑप्शन इज मैचिंग विद दिस। सो 6 moles of carbon dioxide plus 6 moles of water plus energy. So fourth option is matching with it. So it is the correct option. Now let's move towards important characteristics of chemical reactions. आप किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है, वो आप बहुत ईजिली पहचान सकते हैं थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। They are evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature, change in state। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स मीन्स जिंक के छोटे छोटे पीसेस रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक क्लोज्ड बीकर में, जिसको हमने क्लोज किया है कॉर्क से, और उस पर हमने एक डिलीवरी ट्यूब लगाई है टू पास दी प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ दिस रिएक्शन मिक्सचर। अगर इस बर्निंग मैचस्टिक को हम यहाँ पे लाएंगे और हमें पॉप साउंड आती है तो वो इंडिकेशन देगी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का, मीन्स दिस पॉप साउंड विल प्रूव दैट फॉर्म्ड गैस प्रोड्यूस्ड गैस इज हाइड्रोजन। सो फॉर्मेशन ऑफ गैस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके लिए हमने एग्जाम्पल ली है पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड कर रहे हैं लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के अंदर, जो दोनों कलरलेस हैं। जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। तो ये यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट किसकी वजह से बन रहा है, लेड आयोडाइड की वजह से अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। सो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं कलरलेस से ये येलो में चेंज हो जा रहा है, तो चेंज इन कलर भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। फोर्थ वन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर इस रिएक्शन मिक्सचर को हमने टच कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर।
So change in temperature is another characteristic of chemical reaction. Change in state, यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉलिड सिंक जो है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी गैसियस स्टेट है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं. जो चेंज इन स्टेट भी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 5 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस दैम. और इस एक वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करने की जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.